डियर स्टूडेंट, अगेन वेलकम इन बिशप एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा डिफरेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। दो एटम्स जब मिलते हैं तो डिफरेंट हमने थ्योरीज पढ़ी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गैलो-सैक्स लॉ, और लास्ट में हमने पढ़ा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो अब हम एक एटम के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं। नाउ अब उनका एटॉमिक मास कैसे कैलकुलेट होगा। फर्स्ट चैप्टर है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ एटॉमिक मास, व्हाट इज़ मॉलिक्यूलर मास, व्हाट इज़ एवरेज एटॉमिक मास। ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे। पहले सबसे पहले एक चीज़ जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ मास ऑफ एन एटम। दैट इज़ मास ऑफ एन एटम। तो अभी हमारे पास बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जहाँ पे हम किसी भी एटम के मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। बट ये आपको बताया गया था, जितने लॉज बताए गए थे वो नियर अबाउट 18 to 19 सेंचुरी के बीच में था। वो सारे लॉज आपको बताए गए। सेम एटॉमिक मास भी ऐसा ही था। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, बहुत मेथड्स नहीं थे, बहुत सारे ऑपरेटर्स नहीं थे जिससे हम किसी के मास को कैलकुलेट कर सकते थे। तो सबसे पहले एटम क्या है ये आपको पता है। नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट मास। तो मास मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था, उसमें आपसे पूछा था ये कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मास। तो व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मास, दैट इज़ केजी। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा ये डिस्कस कर लें डिफरेंट एस्पेक्ट्स में। मैंने आपको बताया व्हाट इज़ केजी। ये एटम के बारे में नहीं, किसी मैटर के बारे में बात की जा रही है। व्हाट इज़ 1 kg। 1 kg क्या होता है? तो व्हाट इज़ 1 kg। एक जैसे आपको अभी मैं बताऊं कि एक तो आपको बताया गया था प्लेटिनम और इरेडियम की स्टिक्स हैं रखी हुई हैं। इंटरनेशनल जो एक प्रोटोटाइप है उसी के हिसाब से उनको रखा गया है और उसी को वेट करके हम बता सकते हैं। और दूसरा मेथड क्या है, सपोज दैट वी टेक ए क्यूब। हमने एक क्यूब लिया और क्यूब की जो भी आपकी हाइट होगी वो 1 डेसीमीटर हो और उसकी जो विड्थ हो वो भी 1 डेसीमीटर हो। उसकी हाइट, लेंथ, विड्थ सारी की सारी क्या हो, 1 डेसीमीटर हो। तो इसी से हम कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि व्हाट इज़ 1 kg। और इसमें हम 1 डेसीमीटर वाटर फिल कर रहे हैं। वाटर या वी कैन से कि अगर हमारे पास क्यूब है, उसकी लेंथ, विड्थ और उसकी हाइट ये सब की सब क्या हो, 1 डेसीमीटर हो। तो और यहाँ तक क्या हो, वाटर फिल हो 1 डेसीमीटर का, तो उसका जितना वेट होगा दैट इज इक्वल टू 1 kg। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें ये भी माना गया कि 4 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर होना चाहिए वो होना चाहिए। तो कोई भी अगर हम यूनिट लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक हमारे पास एक पैरामीटर होता है और उसी पैरामीटर पे डिपेंड होके हम बताते हैं कि किसका वेट क्या है। मीटर के मामले में मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई कि कैसे आप कैलकुलेट करेंगे कि कितना होता है, 1 मीटर कितना होता है। तो सेम ऐसे ही मास को जब भी हम डिटरमाइन करते हैं तो अगर मैक्रो वर्ड में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हम केजी से डिटरमाइन करते हैं। तो यहाँ पे भी एक पैरामीटर लगा, वो आपसे डिस्कस करूँगा अभी मैं। तो केजी जैसे सबसे बड़ी यूनिट होती है केजी, तो केजी के टर्म्स में हम ये कह सकते हैं प्लेटिनम इरेडियम की जो स्टिक्स हैं रखी हुई हैं वो क्या होती हैं, इक्वल टू 1 kg। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वाटर है और लेंथ, विड्थ, हाइट, इसमें अगर वाटर भरा हुआ है 1 डेसीमीटर के बराबर, दैट इज इक्वल टू 1 kg। जो इसका वेट होगा मीन्स वो क्या होगा, वही आपका 1 kg का वेट होगा। बट यहाँ क्या है कि हमारे पास उस समय बहुत नॉलेज नहीं थी कि हम कैसे किसी चीज़ को मेज़र करें, कैसे ये देखें कि इसका वेट क्या होता है। क्यों? क्योंकि एटम जो होता है, आपने पढ़ा डाल्टन्स लॉ में कि ये क्या होते हैं, वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं।
द एटॉमिक मास और द मास ऑफ एन एटम वेरी वेरी स्मॉल, एटम्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं और इनका वेट हमको करना होता है। तो फिलहाल जो है वो क्या है, जो नाउ इडेज हम मेज़र करते हैं किसी भी एटम को, वो कैसे करते हैं, मास स्पेक्ट्रोमेट्री से। स्लाइड में मैंने बनाया है, वो भी मैं आपको शो करूंगा, व्हाट इज मास स्पेक्ट्रोमेट्री। नेक्स्ट वन, सबसे पहले जो सबसे छोटा एटम था वो हमारे पास हाइड्रोजन था, और एक हाइड्रोजन के ही बराबर हम किसी भी थिंग्स को रख के या किसी भी एटम को, हाइड्रोजन को पैरामीटर मान के किसी भी एटम को हम क्या करते थे, डिटरमाइन करते थे, उसको वेट करते थे। एक एग्जांपल हम ले सकते हैं कि वी हैव वन बॉल। अब हमको किसी भी ऑब्जेक्ट का मास हमको अगर मेजर करना है तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक वेइंग मशीन है, तो हमारे पास बॉल्स हैं। अब इसको हमको मेजर करना है कि इस ऑब्जेक्ट का मास क्या है। अब एक बॉल से काम नहीं बना तो 2 बॉल, 3 बॉल, 4 बॉल, और 4 बॉल के बराबर, 4 बॉल्स के बराबर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मीन्स अगर एक को हम पैरामीटर मान लें तो हम दूसरे को मेजर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, एक हाइड्रोजन का एटम था, उसी को पैरामीटर मान के हम किसी भी अदर एटम के मास को डिटरमाइन करते थे, उसको वेट करते थे। तो सबसे पहला जो पैरामीटर था वो क्या था, हाइड्रोजन। बहुत सारे इन्वेंशन हुए, ऑक्सीजन को भी पैरामीटर मान के कोशिश की गई कि दूसरे चीज़ का या दूसरे एलिमेंट्स के एटम्स का एटॉमिक मास हम फाइंड आउट कर सके, बट वो बहुत एथेंटिक नहीं हुआ। अब हम क्या करते हैं, कार्बन 12 को एक पैरामीटर मान के और उसी के थ्रू हम दूसरे एटम का एटॉमिक मास डिटरमाइन करते हैं। तो द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ एटॉमिक मास इज बेस्ड ऑन कार्बन 12 एज द स्टैंडर्ड एंड हैज बीन एग्रीड अपॉन 1961। आपकी एनसीईआरटी बुक में भी है। कब ये किया गया, इन 1961 कार्बन 12 को हमने एक पैरामीटर मान लिया। एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। अच्छा, अब हम वेट करते हैं तो किस में वेट करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ AMU, एटॉमिक मास यूनिट। 9th में भी आपको जनरल एक आइडिया लग गया होगा। और कैसे करते हैं, 1/12 इंटू मास ऑफ ए कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 की बात क्यों की जा रही है, क्योंकि इसके डिफरेंट आइसोटोप्स होते हैं, दैट इज C612, C613, C614, दीज आर आइसोटोप्स। लेकिन बात किसकी की जा रही है, ओनली C612 की बात की जा रही है। तो सबसे पहले मास को हम किससे मेजर करेंगे, एटॉमिक मास AMU। नाउ डेज ये U में कन्वर्ट हो गया है, उसको क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। और कैसे डिटरमाइन करेंगे, एक पैरामीटर क्या है हमारा, एक पैरामीटर है 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम, मास ऑफ कार्बन 12 एटम। तो 1 AMU इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ओके, ऑन रिटर्न मैं आपको बताता हूं। देखिए, मैंने आपसे बोला था कि कार्बन 12 जो एटम होगा, कार्बन 12 एटम को एक पैरामीटर बना दिया गया है। तो व्हाट इज द यूनिट, यूनिट इज AMU। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म, एटॉमिक मास यूनिट। कैसे डिटरमाइन करते हैं, 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम, and this is equal to 1 AMU equal to 1.66 into 10⁻⁻27 kg. This is equal to 1 AMU. और अर्लियर क्या था, अर्लियर हाइड्रोजन वॉज स्टैंडर्ड। पहले हाइड्रोजन एक स्टैंडर्ड था, बट नाउ इट इज कार्बन 12 एक स्टैंडर्ड है। और व्हाट इज द वैल्यू, वैल्यू इज 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ग्राम में करेंगे तो -24 ग्राम्स। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि कहाँ से आया। अगर ये वैल्यू आई है आपकी 1.66
इंटू 10⁻⁻27, ये अगर वैल्यू आपकी आई है तो ये वैल्यू कहाँ से डिटरमाइन हुई है? एक्चुअली हमने देखा कि डाल्टन्स लॉ में उन्होंने बताया कि एटम सबसे टिनी पार्टिकल्स होता है, सबसे स्मॉल इंडिविजुअल पार्ट्स होता है। तो स्ट्रक्चर भी बताया गया कि एक एटम है, उसके न्यूक्लियस में आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स फाइंड आउट होगा, और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो चारों तरफ रिवॉल्व करते रहेंगे अराउंड द न्यूक्लियस। तो यहाँ पे भी क्या है कि डिफरेंट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन्स दिए गए हैं। दिस वन इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 9.1094 इंटू 10⁻28 ग्राम। Mass of a proton is equal to 1.672 into 10⁻24 gram. Mass of neutron is equal to 1.674 into 10⁻24 grams. तो these are the masses of एटम। एक एटम में 3 चीज होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और उनके मासेस होंगे। अब डाल्टन्स ने 9th में भी आपने देखा है कि जो मैक्सिमम जो मास है वो कहाँ पे रहता है? दैट इज इन द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस में रहता है। और इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो निग्लिजिबल होता है। तो स्टैंडर्ड हम कैसे देखेंगे? अगर हम कार्बन की बात करेंगे, कार्बन दैट इज C6, तो हाउ मेनी प्रोटॉन इन इट? तो प्रोटॉन्स कितने होंगे? सेम ऐसे मीन्स 6 इंटू 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, या फिर 6 आपके प्रोटॉन्स हो जाएंगे, और इनका अगर हम वेट लेंगे दैट इज 6 इंटू 1.672 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अच्छा, देन अगर C6 के ही दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रोटॉन, अगर न्यूट्रॉन्स की वैल्यू लेंगे तो 6 इंटू 1.674 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, इनकी हम वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। तो व्हाट इज द यूनिट? यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट अगर दोनों की यूनिट को हम कंपेयर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 12 इंटू, या ऐसे लिख सकते हैं कि 12 इंटू 1.667, क्योंकि आपको एक वैल्यू शो की गई थी, दिस वन इज 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो व्हाट इज, ये कहाँ से आया? ये दोनों की अगर वैल्यू को हम डिटरमाइन करेंगे तो दोनों की वैल्यू को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि ये दोनों की वैल्यू होती है 1/12, मीन्स इनको अगर हम कर देंगे मीन्स 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम में हम इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक की वैल्यू ये 12 यूनिट इंटू ये है, अगर 1 की वैल्यू करेंगे तो 1/12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24, तो दैट इज द वैल्यू ऑफ 1 AMU। AMU की वैल्यू ये हो जाएगी आपकी। मीन्स कहाँ से डिटरमाइन हुआ? अगर हम एटॉमिक मास की बात करते हैं तो एटॉमिक मास कहाँ से फाइंड आउट होता है? प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जितना मास होगा, उसका जितना वेट होगा, दैट इज इक्वल टू दिस। एक की का 1 AMU कहाँ से आया? ये मैं आपको समझा रहा था कि ये वेयर इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, कि मीन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स की नहीं लेंगे क्योंकि इसका मास निग्लिजिबल होता है, और इसकी वैल्यू आई थिंक 1/8674 ऐसे ही कुछ वैल्यू इसकी फाइंड आउट होती है। मीन्स प्रोटॉन से भी ये बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, तो प्रोटॉन से इतना छोटा होने की वजह से इसकी वैल्यू हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों से होता है। नेक्स्ट वन, माइक्रोवर्ड और मैक्रोवर्ड की अगर हम बात करेंगे तो माइक्रोवर्ड में हम क्या होता है? माइक्रोवर्ड में एटम होते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं, बट मैक्रोवर्ड में क्या होता है? ग्राम से भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं। माइक्रोवर्ड इज रिलेटेड टू एटम एंड मॉलिक्यूल्स, एंड मैक्रोवर्ड इज रिलेटेड फ्रॉम किलोग्राम और ग्राम्स। तो व्हाट इज एटॉमिक मास? इज द मास ऑफ एन एटम इन एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास क्या होता है? दैट इज द वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास यूनिट, दैट इज नोन एज एटॉमिक मास। बाई डिफाइंड 1 एटम C12 वेट्स 12 AMU ऑन द स्केल। ये स्केल, और इस स्केल के आपको बताया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भी ट्राई किया गया था, मे बी डिटरमाइन हो जाए।
नेक्स्ट वन एनसीईआरटी में आपके दिया है 1 AMU इक्वल टू दिस वैल्यू 1.66056 × 10⁻⁻24 ग्राम, मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू दिस। तो इनको अगर कन्वर्ट करना रहेगा दिस वन न्यूमेरिकल वैल्यू, दस इन टर्म्स ऑफ AMU द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या होगा। ओके लेट अस सी, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। एक स्टैंडर्ड वैल्यू में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, दिया हुआ है गिवन इज 1 AMU इक्वल टू 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ओके एंड हाइड्रोजन का दिया हुआ है मास ऑफ एन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम का मास कितना दिया हुआ 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम दिया हुआ है। नाउ अब AMU में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, AMU में मीन्स कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो दिस इज सिंपल, तो 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 अपॉन 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, दिस इज ऑन ग्राम, दिस इज ऑन ग्राम। तो ये वैल्यू किस में आएगी, ये वैल्यू आएगी 1.0078 AMU में डिटरमाइन होगी। अच्छा इसी को हम, इसी टर्म्स को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1.0080 AMU के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। मीन्स दिस वन इज आंसर। 1.0078 को हम 1.0080 AMU के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। मीन्स कैसे हमने एक स्टैंडर्ड में कैसे कन्वर्ट किया, मास दिया हुआ है, मास ऑफ हाइड्रोजन इज गिवन दिस वन 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 अपॉन AMU कर देंगे, दैट इज द 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। दिस वन, दिस वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशन दिस वैल्यू विल कम्स। ये वाली आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स बताए गए हैं, जहां 8 की वैल्यू 78 लिखा हुआ हो, सपोज दैट दिस वन 1.0078 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस या माइनस 1 कर सकते हैं। नेक्स्ट डिजिट अगर 5 से कम या ज़्यादा हो, अगर ज़्यादा होगी तो यहाँ पे हम क्या करेंगे +1, अगर कम होगी तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे -1। तो दिस वन इज द वैल्यू इन AMU ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन। मास ऑफ ऑक्सीजन ऐसे ही हम डिटरमाइन कर सकते हैं। 16 एटम वुड बी 15.995 AMU। At present AMU has been replaced by U which is known as unified mass। AMU को रिप्लेस कर दिया गया क्योंकि लिखने में थोड़ा सा बड़ा होता है, तो हाउ वी कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ U। व्हाट इज द मीन्स ऑफ U? यूनिफाइड मास। लेट अस कैलकुलेट, अगर हमको मास ऑफ नाइट्रोजन एटम सपोज दैट हमको कैलकुलेट करना है, डिफरेंट का हम देख लेते हैं। मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, मास ऑफ N2 एटम, तो हमको सोडियम का पता है, नाइट्रोजन का हमको पता है। व्हाट इज द एटॉमिक मास? दैट इज 14। कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेट करेंगे 14 इंटू 1/12। 1/12 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मास ऑफ C612, इसे हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे हमको जिसका भी C612 एटम से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे हमको किसी का भी निकालना है। सपोज दैट हमको डिटरमाइन करना है मास ऑफ ऑक्सीजन एटम, तो ऑक्सीजन का हमको पता है दैट इज 16। ऑक्सीजन एटम N2 लिखा गया है, लेकिन एक का ही डिटरमाइन करेंगे, ओनली नाइट्रोजन का है। लिखने का है ये बस कि O2 के फॉर्म में लिख दिया गया है। तो दिस इज आल्सो सिंपल, 16 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ
6C12 एटम। ऐसे ही हम वैल्यू डिटरमाइन कर देंगे, जिसकी भी हमको वैल्यू डिटरमाइन करनी हो ऐसे ही कर देंगे। अगर सोडियम का निकालना है 23, यहाँ पे वैल्यू हम क्या रख देंगे 23, और इसी से हम क्या करेंगे डिटरमाइन कर लेंगे, उसको निकाल लेंगे। तो दिस वन इज नेक्स्ट वन, रिलेटिव मास। व्हाट इज द रिलेटिव मास? कार्बन 12 is the one isotopes of carbon can be represented by C12. In this system C12 is assigned a mass of exactly 12 atomic unit। किसके बराबर होता है? 12 एटॉमिक मास के बराबर होता है। मास ऑफ ऑल अदर एटम्स आर गिवन रिलेटिव टू दिस स्टैंडर्ड। इसी स्टैंडर्ड में जो डिफरेंट मासेस होते हैं, इसी स्टैंडर्ड में हम क्या करते हैं, किसके रिलेटिव में करते हैं, कार्बन के रिलेशन में, कार्बन के रिलेटिव्स में हम इसको क्या करते हैं डिटरमाइन करते हैं इसी हिसाब से। सपोज दैट इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, जो नाइट्रोजन का डिटरमाइन किया गया है, दैट इज सपोज दैट दिस वन। अगर हमने इसी टर्म्स में लिखा हुआ है तो हम कैसे लिख सकते हैं, 14 इजकल टू मास ऑफ नाइट्रोजन, मास ऑफ नाइट्रोजन। अब कहां से लिया गया है, यहीं से 14 इजकल टू मास ऑफ नाइट्रोजन, क्योंकि हम डिटरमाइन क्या कर रहे हैं, मास ऑफ नाइट्रोजन को ही डिटरमाइन कर रहे हैं। अब अगर इसकी वैल्यू हमको निकालनी है 14 इजकल टू अगर हमको करना है तो मास ऑफ नाइट्रोजन एटम अपॉन 1/12 मास ऑफ 6C12 एटम, ऐसे लिख सकते हैं। वी कैन राइट इट। एंड व्हाट इज दिस? दिस वन इज रिलेटिव मास। दिस वन इज रिलेटिव मास। रिलेटिव मास मीन कार्बन से हम कैसे उसको रिलेट करके लिखते हैं, सेकंड वन। या फिर अगर हमको डिटरमाइन करना है तो जैसे हमने क्या किया, मास ऑफ नाइट्रोजन एटम को निकालना है तो कैसे निकलेंगे, उसका जो एटॉमिक मास होता है 14 इंटू 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम, 6×12 कार्बन एटम। जब 14 को हमने यहाँ रख दिया, दैट इज 14 इजकल टू मास ऑफ नाइट्रोजन एटम अपॉन 1/12 मास ऑफ C612 एटम। इसी को हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव मास बोलेंगे। नेक्स्ट वन, एवरेज एटॉमिक मास। कैसे डिटरमाइन करेंगे एवरेज एटॉमिक मास को? दिस इज सिंपल। एक्चुअली होता क्या है कि डिफरेंट एलिमेंट्स जो होते हैं, एलिमेंट्स के आइसोटोप डिफरेंट एवरेज में फाइंड आउट होते हैं इन अर्थ या फिर इन्वायरमेंट में। डिफरेंट एवरेज में ये क्या होते हैं, डिटरमाइन होते हैं, फाइंड आउट होते हैं। तो हमको क्या करना है, जो भी इनका जैसे देखते हैं C12 है, रिलेटिव एबुडेंस कितना पाया जाता है, दैट इज 98.892% इन परसेंटेज। दिस इज इन परसेंटेज। ओके, एक चीज बताना भूल गया मैं, यहाँ पे जो बोलेंगे रिलेटिव मास, जैसे ये 14 है, यहाँ पे कोई भी यूनिट नहीं होती है, कोई यूनिट हम उसमें डिटरमाइन नहीं करेंगे। लेट अस सी एवरेज एटॉमिक मास। इसको कैसे डिटरमाइन करते हैं, कि एग्जाम्पल देखते हैं तब समझ में आएगा। C12 है, कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, C12, C13 एंड C14, डिफरेंट आइसोटोप्स हैं। C12 कितने परसेंटेज में होता है, 98.892% में फाइंड आउट होता है। C13 परसेंटेज कितना है, 1.108। C14 2 × 10⁻⁻10। ओके, एटॉमिक मास 12 C12 का, C13 का 13 पॉइंट समथिंग, और 14 का कितना होता है, 14.00317। अब अगर हमको एवरेज एटॉमिक मास इनका फाइंड आउट करना है तो सिंपली हमको यही करना है, 98.892 × 12 प्लस 1.108 इंटू एटॉमिक मास, 2 × 10⁻⁻10 इंटू एटॉमिक मास, इनको सबको ऐड कर देना है। ओके, यू कैन सी हियर। अभी इसके भी एग्जाम्पल सॉल्व किए जाएंगे। फर्स्ट वन, अब इसको परसेंटेज है तो अपॉन 100 करना पड़ेगा। वैल्यू इज 98.892, किस में अपॉन 100 किए तो 0.98892 इंटू 12 यूनिट, प्लस अब ये दूसरे का परसेंटेज है 1.108
दिस वन 0.01108 इंटू इसके एटॉमिक मास से मल्टीप्लाई कर दिया गया। नेक्स्ट वन दिस वन। ओके, इन डिटेल डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या होता है, व्हाट इज एवरेज एटॉमिक मास इज द वेटेड एवरेज ऑफ ऑल द नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स ऑफ एलिमेंट्स। भाई अगर 3 थिंग्स हैं या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को ले लिया जाए तो वहाँ पे क्या होगा कि जैसे हम बुक्स की बात करें, कुछ एनसीईआरटी, कुछ रेफरेंस बुक और कुछ और, तो किसका कितना वेट हुआ कैसे डिटरमाइन करेंगे। एनसीईआरटी को एक जगह हमने वेट कर लिया, कितने स्टूडेंट्स के पास है, 12 स्टूडेंट्स के पास है, वेट कितना है, वेट इतना है। अच्छा, नेक्स्ट वन, अगर हम दूसरे बुक के दूसरे पब्लिकेशन की बात करेंगे, प्रदीप की बात करते हैं, तो बुक का वेट कर लिया, अगर 10 के पास है, 10% के पास है तो इंटू 10 जो भी वो वेट हुआ y इंटू 10। और अगर थर्ड बुक्स है वो किसी के पास जितनी भी है, जितने अमाउंट उसका मास हमने गेन कर लिया, और उसके बाद से अगर वो 88% या 78% के पास है इंटू 78। अब यही क्या होता है, एवरेज निकल गया। सेम इज हेयर, नेचुरली अकरिंग कैसे होते हैं। ओके, एक चीज और, एटॉमिक नंबर दिस वन अगर ऐसे लिखा हुआ है तो C6 दिस वन इज एटॉमिक नंबर, ये आपको पता ही होगा। अगर ये लिखा हुआ है 12.08 दैट इज एटॉमिक मास। ओके, लेट अस सी, देखते हैं 12 की बात है तो ये कितने परसेंट पाया जाता है, 98.90। अगर 13 है तो ये कितने परसेंट होता है, 1.10%। दिस वन इज द फॉर्मूला, वेरी सिंपल, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स फर्स्ट इंटू मास ऑफ आइसोटोप्स ऑफ फर्स्ट प्लस परसेंटेज एबुडेंस ऑफ आइसोटोप्स सेकेंड इंटू मास ऑफ आइसोटोप्स सेकेंड, प्लस अगर और हैं तो एंड सो वन। ओके, लेट अस सी, क्योंकि इसके कुछ एग्जांपल्स भी हमको सॉल्व करने पड़ेंगे। एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू परसेंटेज abundance of isotope first, okay, into mass of isotope first प्लस दिस इज ऑन वन ब्रैकेट, ये एक ब्रैकेट में हो जाएगा। अब प्लस क्या कर देंगे, परसेंटेज ऑफ आइसोटोप सेकेंड इंटू मास ऑफ आइसोटोप सेकेंड। ओके, फिर अगर एंड सो वन है और है तो हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके केवल ऐड कर लेना है। वेरी सिंपल, 9th में भी इसके क्वेश्चंस थे। लेट अस सी, एक एग्जांपल है आपका, सिल्वर हैज 2 नेचुरली अकरिंग आइसोटोप्स, Ag107 हैज एन एबुडेंस ऑफ 51.82% एंड मास ऑफ 106.9 AMU. Ag109, this one is other isotope, second isotope, has a relatively abundance of 48.18 and a mass of 108.9 AMU. Calculate the average atomic mass of silver. This one क्वेश्चन पॉज कर लीजिएगा, क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा, मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको। ओके, लेट अस सी, सबसे पहले क्या है, एक दिया हुआ है Ag107 और 107 की वैल्यू क्या दी गई है, दैट इज 51.82। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज में, अपॉन 100 करेंगे। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0.5182, इसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अच्छा, सेकंड 109 की बात की जा रही है, Ag, व्हाट इज द वैल्यू, दैट इज 48.18 अपॉन 100, क्योंकि ये हमको परसेंटेज में 148.4818। अब हमको क्या करना है, केवल मास में, इसका जो भी मास होगा उसी में हमको इसको मल्टीप्लाई कर देना है।
तो व्हाट इज दैट, दैट इज 0.5182 इंटू 106.9, वैल्यू दी गई है 106.9 AMU प्लस 0.4818 इंटू 108.9 AMU। ओके, बोर्ड पे जगह नहीं है, आपको AMU जरूर लिखना है। तो व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द आंसर, 107.86 AMU। सॉल्व कर लीजिएगा इन दोनों को, ये आंसर आएगा आपका 107.86 AMU। सिंपल है, पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, अपॉन 100 करना है, क्योंकि ये परसेंटेज में दिए गए, हमको न्यूमेरिकल वैल्यूज में इनको ड्रा करना है। तो 51.82 अपॉन 100 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 0.2 पॉइंट इधर आएगा। अब इसको आपको मास में कन्वर्ट कर देना है। तो दिस वन इज आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रुबिडियम इज ए सॉफ्ट सिल्वरी व्हाइट metal that has two common isotopes, 37 Rb85, 37 Rb87. Two isotopes are there. एक Rb3785 है, second one 37 Rb87. If the abundance Rb85 is 72.2% with an atomic mass of 84.91 AMU, abundance of 87 Rb is 27.8 with an atomic mass 86.91 AMU. What is the average atomic mass of rubidium? Okay, let us solve. फार्मूला तो आपको पता ही है, अब फार्मूले पे ही हम इस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। ओके, लेट अस सी, दो हैं आइसोटोप्स, 37 Rb85, नेक्स्ट वन 37 Rb87। तो डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 0.722 इंटू 84.91 इन ए ब्रैकेट प्लस 0.278 इंटू 86.91 AMU. Here it is AMU. Okay, value is given 86.91 AMU. After calculation it will come 85.47 AMU. This one is the average atomic mass. Okay, next one, copper, a metal known since ancient time, is used in electrical cable. Question, the atomic mass of its isotope, means किसके, कॉपर की बात की जा रही है, टू स्टेबल आइसोटोप 29 Cu63 परसेंटेज दिया गया है। नेक्स्ट वन 29 Cu65 और AMU दिया गया है 62.93, नेक्स्ट वन 64.9278 AMU respectively. Now the question is, calculate the average atomic mass in copper, the relative abundance, the relative abundance are given in parentheses. ओके, लेट अस सॉल्व। सिंपली करते हैं, परसेंटेज है अपॉन 100 कर लेना है, सीधे वैल्यू डिटरमाइन कर लेनी है। ओके, 0.6909 इंटू 62.93 AMU एंड प्लस 0.3091 into 4.9278 AMU. This is given. This is given 64.9278. Okay, 64. First one 62, next one 64.9278. Okay, what is the value? Value will be 43.55 AMU. This one is answer. Okay, simple it is. जो भी परसेंटेज में वैल्यू दी गई है अपन 100 कर लेना है, और जो भी मास दिया गया है मास से उसको मल्टीप्लाई कर लेना है हमको, फिर ऐड कर देना है। ये तो आपको पता ही, जो भी लिखा रहता है मैक्सिमम पीरियोडिक टेबल्स में,
तो यहाँ हम एवरेज एटॉमिक मास ही दिया रहा है, दैट इज 63.55 के टर्म्स में। कुछ इंडेक्स ऐसे होते हैं जिनमें ये दिया गया रहता है। ओके, नेक्स्ट वन। आपको बताया गया था, मैंने बताया था कि नाउ-ए-डेज बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जहाँ पे हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि किसका मास क्या है, किसी एटम का मास क्या है। तो कैसे डिटरमाइन करते हैं? मास स्पेक्ट्रोमेट्री से हम इसको डिटरमाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ओके, दिस वन इज मास स्पेक्ट्रोमेट्री। ये पूरा अरेंजमेंट होता है। अब इसमें करते क्या है, एक ओवरऑल सिंपल, ये क्वेश्चंस नहीं बनता है, लेकिन हाँ ये क्यूरियोसिटी के लिए आपके, कि आप जानना चाहते हैं कि नाउ-ए-डेज कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो उसका थोड़ा सा एक रिप्रेजेंटेशन है ये। नाउ-ए-डेज ये ऑपरेटर्स मास स्पेक्ट्रोमेट्री, मास डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बीम होती है और इसमें सैंपल गैस, जो भी सैंपल गैस होता है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे गिव करते हैं, इस टेस्ट ट्यूब में देते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास मीन्स बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो गैसेस के फॉर्म में नहीं रह सकते हैं, अब क्या किया जाता है, उसको कन्वर्ट किस में किया जाता है, गैस में। आफ्टर इवेपोरेशन हम उस सैंपल को हम गैस में, मीन्स ये कंपलसरी है कि जो भी सैंपल इसमें जाएगा, जो भी इंटर करेगा, वो कैसे होगा, इन द फॉर्म ऑफ गैस। अच्छा, नेक्स्ट वन, फिलामेंट्स लगे होते हैं, इनके अपने कुछ टेम्परेचर होंगे। इलेक्ट्रॉन बीम से कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन्स दिए जाते हैं। अब ये इसी के थ्रू एक्सेलरेशन प्लेट्स होती हैं जो एक्सेलरेट करते हैं। मैग्नेट का एक मैग्नेटिक लगा होता है। नेक्स्ट, डिटेक्टिंग स्क्रीन। तो ये डिफरेंट आइसोटोप्स को, कुछ लाइटर होते हैं, कुछ हैवियर होते हैं, तो स्क्रीन डिटेक्टिंग स्क्रीन पे डिफरेंट वो जो फ्लोरोसेंस वो गिव करती हैं विद मास स्पेक्ट्रोमेट्री। तो दीज आर 3 आइसोटोप्स, नियॉन 10Ne20, दिस वन 10Ne, नियॉन की बात हो रही है, 10Ne21, दिस वन इज 10Ne22। तो सबसे हैवियर कौन सा है, सबसे हैवियर 10Ne22। तो डिफरेंट हमको इन ग्राफ डिफरेंट पीक्स हमको फाइंड आउट होते हैं, और एटॉमिक मास इस तरह से हम डिटरमाइन करते हैं। लॉन्ग प्रोसेस है, बट मैंने कहा आपको केवल क्यूरियोसिटी के लिए ये आपको बताया जा रहा है। नाउ 2 चीज़ें होती हैं, कन्फ्यूज़न भी बहुत ज़्यादा होता है। एक होता है आपका फार्मूला मास, सेकेंड वन इज मॉलिक्यूलर मास। फार्मूला मास क्या होता है, किसके लिए यूज़ होता है? फार्मूला मास, ओके, जब ये स्लाइड खत्म हो जाएगी तो दोनों में आप डिफरेंस भी आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए एक ही स्लाइड में इसको मेंटेन किया गया है। फार्मूला मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस इन AMU इन फार्मूला यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। एक आयनिक कंपाउंड में का जब भी एटॉमिक मास डिटरमाइन करते हैं तो वो किस फॉर्म में करते हैं, क्या कहते हैं उसको, दैट इज फार्मूला मास। आयनिक क्या होते हैं, जैसे NaCl, Na+ एंड Cl-, दिस वन इज आयनिक इन द फॉर्म ऑफ आयनिक। लेट अस सी, NaCl है, अभी और डिस्कस किया जाएगा, बट एक चीज समझिए कि ये एक क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म में होते हैं। NaCl डिफरेंट मीन्स एक Na 6Cl से कंबाइन होता है। तो यहाँ पे Na कैसे निकालेंगे हम फॉर्मूला मास, व्हाट इज द मास ऑफ Na, दैट इज 22.99 AMU। अब क्या करेंगे हम, Cl का मास लिखेंगे, 1 Cl इक्वल टू 35.45 AMU। अब अगर हमको फॉर्मूला मास डिटरमाइन करना है तो कैसे करेंगे, NaCl का दोनों को ज्वाइन कर देंगे, 22.99 प्लस 35.45 AMU, दैट इज इक्वल टू 58.44 AMU। मीन्स क्लियर है बस। हाँ, ये फॉर्मूला मास जो भी होता है ये आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज किया जाता है। एंड व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास, डिफरेंट जितने भी आपके कंपाउंड्स होते हैं, तो जितने भी वो एटम से मिलके बने होंगे, जितने एलिमेंट से मिलके बने होते हैं, उनका मास हमको कंबाइन करना होता है। ओके, लेट अस सी एग्जांपल ऑफ दिस वन फार्मूला यूनिट NaCl इज इक्वल टू 58.44 AMU, दिस वन। अब इसका मॉलिक्यूलर मास का देखें, जैसे सपोज दैट वी टेक एन एग्जांपल ऑफ SO2, we take example of SO2. Now
1s इक्वल टू 32.07 AMU एंड O कितने हैं 2 इंटू O, 2 O है इक्वल टू 2 इंटू 16.00 AMU। अब इनको हमको ज्वाइन कर देना है, SO2 इक्वल टू 64.07 AMU। ओके, तो 1 मॉलिक्यूल SO2 इक्वल टू 64.07 AMU। फार्मूला मास पे थोड़ा सा और डिस्कस कर लें, क्योंकि यही मॉलिक्यूलर मास कुछ नहीं, जितने भी एलिमेंट्स है वो मिलके बना होगा, उनका एटॉमिक वेट जो होगा, एटॉमिक मास जो होगा, उसी हिसाब से हम उसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करके हमको फाइंड आउट करके लिख लेना होता है। दिस वन इज फार्मूला मास। तो सोडियम क्लोराइड डू नॉट कंटेन डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स एज देयर कंस्टिट्यूएंट्स यूनिट। इन सच कंपाउंड पॉजिटिव सोडियम आयन एंड निगेटिव क्लोराइड आयन एंटिटीज आर अरेंज इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये कैसे होते हैं, ये इन 3D होते हैं, Na बीच में और ईच एंड एवरी Na ज्वाइंट विद 6 Cl एटम। तो ये इन 3D होते हैं, इसीलिए उसको हम क्या कहते हैं, फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास किसको कहेंगे, जो कोवेलेंटली बॉन्डेड होंगे, एंड फार्मूला मास हम किसको कहेंगे, जो इन 3D होंगे, जो इन आयनिक फॉर्म में होंगे, उनको कहेंगे। लेट अस सी, जो बताया गया वही 1 Na प्लस इज सराउंडेड बाई 6 Cl माइनस आयन एंड वाइस वर्सा, और Cl भी Na से 6 से कंबाइंड होगा। द फॉर्मूला सच एज NaCl इज यूज्ड टू कैलकुलेट द फॉर्मूला मास instead of molecular mass, as in solid sodium chloride does not exist as a single entity. Thus the formula mass of sodium chloride, दोनों को ऐड कर देना है, atomic mass of sodium plus atomic mass of chlorine. You can see the packing of Na plus and Cl ion in sodium chloride. ये एक पैकिंग होती है, इन 3D होती है, एक इंटिटीज में हम इनको डिटरमाइन नहीं कर सकते, राइट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल है ये आपका, आपने एक दिया हुआ है C6H12O6 ग्लूकोज का, आपको फाइंड आउट करना है, तो दैट इज इन टेक्स्ट क्वेश्चन, आप उसको सॉल्व कर सकते। एक और लगाते हैं आपका, कैफीन C8H10N4O2 ए स्टिमुलेंट प्रेजेंट इन, ये कैफीन के बारे में बात की जाए, कैफीन किस में फाइंड आउट होता है, इन टी, इन कॉफी एंड इन कोला बेवरेजेस। तो हमको कैफीन का निकालना है, लेट अस कैलकुलेट। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला इज गिवन, फॉर्मूला अगर दे दिया रहता है तो दिस वन इज सो सिंपल, मीन्स C8 कैफीन का C8H10N4 एंड दिस वन इज O2। तो अब एक एक करके निकालेंगे, मीन्स C का एटॉमिक मास दैट इज अभी पढ़े हैं 12.01 AMU, इंटू क्या कर देंगे, इंटू 8 कर देंगे, वाई कार्बन इज 8। अब इसके बाद हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन का कैसे, यहाँ लिखते हैं 1.01 AMU, कितने हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज 10 इंटू 10। नेक्स्ट वन नाइट्रोजन का लिखते हैं, नाइट्रोजन का कितना होगा 14.01 AMU इंटू कितने हैं नाइट्रोजन, दैट इज 4। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन, दिस वन इज 16.00 AMU इंटू कितने हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज 2 इंटू 2। एंड व्हाट इज द वैल्यू आफ्टर कैलकुलेशन, वैल्यू देखिएगा, वैल्यू इज 194.22 AMU। तो ये क्या निकला आपका, दिस वन इज द मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी कंपाउंड का आपसे पूछा जा सकता है और आपको सेम कैलकुलेट करके बताना है। SO2 का ऐसे ही आपको कैलकुलेट करना है, S का, और O2 कितने हैं, O2 2 हैं, तो S का पहले लिखेंगे, दिखाया भी है आपको कि पहले S का लिखेंगे, देन ऑक्सीजन 16 इंटू 2, फिर टोटल हमारा क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास आपका फाइंड आउट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इन नेक्स्ट लेक्चर मोल्स के बारे में डिस्कशन की जाएगी। व्हाट इज द मोल्स, मोल्स कहाँ से आते हैं, डिटरमाइन करने का उनका एक अलग कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है। ओके स्टूडेंट्स, फॉर एनी डाउट एंड क्वेरीज
message me in Google Classroom. Thank you.